अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, विधायक बैतूल उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री विजय शाह जी भी उपस्थित हैं। हमारे नवनियुक्त महामंत्री आदरणीय राहुल कोठारी जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष श्री पंकज टेकाम जी, मेरे प्रवक्ता साथी दुर्गेश जी, हम सभी साथी उपस्थित हैं। मैं सीधे माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूं, कृपया पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का जो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस है, जो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मनाया जा रहा है। उस तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम हैं। जो उसमें 11 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा जी की राष्ट्रीय जनजाति गौरव यात्रा 24 जनजाति बहुल जिले और 47 विधानसभाओं में लगातार 4 दिन चलेगी। और एक जौनपुर में एक बड़ा कार्यक्रम 15 तारीख को होगा, जौनपुर और अलीराजपुर में। जिन जिलों में ये कार्यक्रम होना है उनमें हरदा, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, खंडवा, जौनपुर, उमरिया और देवास। इन 44 जिलों की 47 विधानसभाओं में यह 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। भगवान बिरसा मुंडा, आप सब जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। वे कृषक परिवार में थे। पहले उनकी शिक्षा एक मिशनरी स्कूल में हुई, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यहाँ पे सही शिक्षा सही दिशा में नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने पारंपरिक धर्म की तरफ लौटे। ब्रिटिश सरकार के से विद्रोह का कारण यह था कि हमारे आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक शोषण को उन्होंने देखा। सांस्कृतिक हमारा जो ताना बाना है उस पे हम लोग को देखा, और इसलिए उनकी 1900 में गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। 25 साल मात्र वे जिए, लेकिन एक बड़ा काम इस देश के लिए, समाज के लिए दिशा देने का कर गए। उनका आदिवासी समाज में सुधार लाने के लिए शराबबंदी, चोरी और झूठ से दूर रहना, ऐसे कई नियम बनाए। आदिवासी समाज उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी के भगवान, पृथ्वी के पिता के रूप में पूछता है और इसीलिए 15 नवंबर को ये कार्यक्रम मनाने का तय किया है, जो 11 नवंबर से 4 दिवसीय हर विधानसभा में होगा। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार, हमारा जनजाति विभाग इसमें प्रमुख भूमिका में रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाज, न सिर्फ जनजाति बाकी सभी समाज इसमें पूरा सहयोग करेंगे और इसमें सहभागी भी बनेंगे। ये कैसे कार्यक्रम होंगे और इनकी रूपरेखा क्या होगी, मैं हमारे कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी से अनुरोध करूंगा कि उस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। अध्यक्ष जी ने वैसे विस्तार से बता ही दिया है। बिरसा मुंडा जी के गौरव दिवस के लिए भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है। शासकीय रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग अंजाम देंगे और उसमें अपेक्षा है कि सभी हमारे पार्टी प्रमुख और समाज के प्रमुख लोग, अन्य समाज के लोग भी, अन्य जाति वर्ग के लोग भी इसमें सहयोग करें और इस कार्यक्रम को कुछ हमने
दिशा निर्देश जारी किए हैं, कुछ भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने बता ही दिया कि रथ यात्रा निकलेगी। मुख्य रूप से आदिवासी हमारी 47 विधानसभाएं, उन विधानसभाओं में भगवान बिरसा मुंडा के रथ यात्रा निकालते हुए और एक अलीराजपुर में एक समापन होगा और दूसरा समापन जबलपुर में होगा। क्योंकि ट्राइबल के अगर हम देखें तो 2 संभागीय मुख्य हैं, एक शहडोल भी है पर जबलपुर मेन पड़ता है, और एक हमारे इंदौर संभाग में अलीराजपुर रखा है और जबलपुर संभाग में हमने रखा है। ये 2 कार्यक्रम बड़े होंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी भी हमसे जुड़ेंगे, किसी न किसी प्रदेश में वो अटेंड करेंगे और हम लोग उनको टीवी के माध्यम से उनका विचार सारे पंचायतों में भी सुनाएंगे और एक अच्छा मार्गदर्शन हमें प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। बाकी डिटेल में प्रेस नोट के माध्यम से हम आपको दे ही रहे हैं कि कैसे कैसे कार्यक्रम हम स्कूलों में भी हमने शुरू किया है। और वैसे सामान्य रूप से एक गतिविधियों का कैलेंडर पखवाड़े के रूप में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से लेकर के और अभी 15 दिन का ये हमारा चल ही रहा है, और जिसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो छोटी छोटी गतिविधियां, चाहे वो रंगोली प्रतियोगिता हो, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, और ये शिल्प कला, पाक कला, निबंध, ये ऐसे नाटकों का मंचन है, व्यक्तिगत खेल, ये सारे हमारे 15 दिन के कार्यक्रम जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो स्कूलों में जारी है। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि आपके माध्यम से भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, भगवान बिरसा मुंडा के गौरव दिवस को हम और अच्छा मनाएं। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं और सहभागिता भी आमंत्रित है। कुछ बच्चे जो हमारे मध्य प्रदेश के गौरव हैं और जिनको मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने विदेशों में पढ़ने भेजा है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि ये गौरव दिवस के दिन हम उन प्रतिभाओं को, जिनको लाखों रुपए खर्च करके मध्य प्रदेश सरकार विदेशों में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में पढ़ा रही है, वो लोग भी अगर आना चाहें तो इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ेगी। हमने उनसे बात चालू है कि हम लोग मध्य प्रदेश सरकार उनको जाने आने का किराया भी देगी। अगर वो सम्मान आए तो उनका हम सम्मान भी करना चाहते हैं, ताकि और भी बच्चे प्रेरित हों कि आदिवासी ये हमारे प्रदेश के गौरव है और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार विदेशों में उनको पढ़ा रही है। कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ लोगों के एग्जाम्स हैं, तो कुछ लोग उससे जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और कुछ लोग जरूर आ सकते हैं। उसी तरह अभी हमने सुझाव दिया है माननीय अध्यक्ष जी को, अभी महिला वर्ल्ड कप जिन्होंने जीतने में सहभागिता दी, हमारी गौंड समाज की बहन, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ देने की घोषणा करी है। हम चाहेंगे कि वो भी हमारी प्रतिभा है आदिवासी समाज की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में, महिला वर्ल्ड कप में नाम कमाया है। हम चाहेंगे कि वो भी वहाँ रहें तो बच्चों को मार्गदर्शन भी दें, प्रेरणा भी मिले, और निश्चित रूप से हमारी गौरव और 1 करोड़ रुपए की राशि, मतलब ये मेरी इच्छा है कि अभी हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि 15 तारीख के दिन ही हम उसे 1 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उसको, ऐसे और भी जितने प्रतिभाशाली, चाहे कलाकार हों, चाहे नृत्य, गायन, वादन, या जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छी अपने नाम कमाया है, उन सब प्रतिभाओं का भी हम सम्मान एक बड़े पैमाने पे हम पहली बार करने जा रहे हैं, और इसको फिर हम कंटिन्यूस करेंगे। बाकी आपको सुझाव दीदी इसके बाद देखिए, ये इसमें हृदय परिवर्तन करने का काम सरकार का नहीं, ये तो सामाजिक रूप से व्यक्ति अपने स्वतंत्र है। जी अब हम कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, जो जीत के आते हैं उनका तो सम्मान कर देते हैं, प्रतिभाएं तैयार करने के लिए